नीचे अगर आपने 500 कमेंट और 1000 लाइक कंप्लीट कर दिया तो दोस्तों मैथ के जो भी आपके यूनिट टेस्ट में लेसन आ रहे हैं उसके वन शॉट वीडियो मैं बना के दे दूंगा, और वन शॉट वीडियो आपके लास्ट टाइम पे लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो कल से मैं एक एक टॉपिक का वन शॉट अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो जरूर। और साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ, अगर आप बाकी के सब्जेक्ट का भी चाहते हो, जैसे अगर आपने से बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे हो कि सर आपने बायो का वन शॉट बहुत अच्छा बनाया, केमिस्ट्री का वन शॉट बहुत अच्छा बनाया, तो अगर आप चाहोगे तो मैं वन शॉट वीडियो बाकी के सब्जेक्ट का भी जो आपका सिलेबस है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो चलते हैं दोस्तों वन बाय वन। देखो अभी तक मैंने इसके पहले एक थियरम का वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने बोला कि सर हमारे यूनिट टेस्ट में ना ये 3 लेसन आ रहे हैं, और लेसन नंबर जैसे अगर मैं बात करूं मैथ वन का, तो मैथ वन में उनको लेसन नंबर फर्स्ट एंड लेसन नंबर सेकेंड आ रहा है, और अगर मैं मैथ टू की बात करूं तो मैथ टू के अंदर दोस्तों उनको लेसन नंबर फर्स्ट आ रहा है। ऐसा उनका सिलेबस है। आपका भी अगर ऐसा सिलेबस है तो बहुत मतलब मैक्सिमम लोगों का सिलेबस ऐसा ही है। अब बात आती है कि सर मैथमेटिकल लॉजिक में क्या सॉल्व करें, मैथमेटिकल लॉजिक इतना बड़ा लेसन। तो देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ मैं स्पेसिफिक टॉपिक्स बता रहा हूँ, आप इससे रिलेटेड जाके सम सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, जो आपके यूनिट टेस्ट में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और उसके पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कॉलेज में, क्योंकि देखो ये पेपर कॉलेज में बनता है, जो आपका फाइनल पेपर बनेगा वो बोर्ड तैयार करेगा, पर ये पेपर तो कॉलेज में ही तैयार होगा। तो कॉलेज में जब तैयार होगा तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो कॉलेज में टॉपिक पढ़ाते हैं वही देते हैं, बट फिर भी आप ये सब क्वेश्चंस रेफर कर सकते हो। देखो सबसे पहले अगर आप इसको तैयार करने की कोशिश करोगे तो आपको लॉजिक के अंदर जो सबसे पहला पार्ट कवर करना चाहिए दोस्तों, वो क्या कवर करना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज नंबर 1.1 में क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसमें से आप स्पेसिफिक कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर आप सॉल्व कर रहे हो। अब देन दोस्तों इसके बाद प्लीज जाके आप बुक में देखना। देन अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज नंबर 1.2 की, तो उसमें भी दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी मैं आपको स्पेसिफिक बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। थर्ड के अंदर आपको सपोज एक सम आपने सेकंड वाला सॉल्व कर लिया, और एक सम दोस्तों आपने सेकंड के बाद एक सम आप कौन सा सॉल्व कर सकते हो पता है, नाइन्थ वाला। ये एवरग्रीन सम है, एवरग्रीन सम है मतलब अगर आप ये सम सॉल्व कर लोगे तो आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो, तो ये आपको पता है। देन दोस्तों इसके बाद अगर आप देखोगे सेकेंड एक्सरसाइज में 30 क्वेश्चन है, बस मैं 2 क्वेश्चन ये दे रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर 2 में से मेरे अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नंबर 2 में से कौन सा सॉल्व करना चाहिए दोस्तों, थर्ड वन। क्वेश्चन नंबर 2 में से थर्ड वन। बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे बोलूंगा, बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखूंगा, तो प्लीज आपको पता होना चाहिए। एंड देन दोस्तों अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं, ठीक है सर ये हो गया। अब दोस्तों इसके बाद आपको डायरेक्टली एक्सरसाइज नंबर 1.3 की ओर आना चाहिए, और 1.3 एक्सरसाइज में से अगर मैं बात करूं जो निगेशन वाला टॉपिक है क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो वो निगेशन वाले टॉपिक में से आप स्पेसिफिक कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो, कोई 2-3 सम सॉल्व करो। ये टॉपिक भी आपके स्टार्टिंग क्वेश्चन में आएगा। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हो सर एमसीक्यू कैसे कर, तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने एमसीक्यू के ऊपर वीडियोस बनाया है जो आपको हेल्प करेगा। एमसीक्यू डायरेक्ट मैंने बोर्ड एग्जाम के लिए बनाया, पर अगर आप बोलोगे तो ये 3 टॉपिक के एमसीक्यू के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगा, जिससे आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अब ये होने के बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं, ठीक है सर ये हो गया। देन दोस्तों इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी से अगर कुछ नहीं हो रहा था ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट मार्क रख रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा तो इतना तो आपको कवर करना चाहिए। अब ये कन्वर्स इनवर्स का कोई भी एक भी सम सॉल्व करोगे तो आपका काम हो जाएगा। एंड दोस्तों इसके बाद देखो एमसीक्यू के लिए ना 1.4 का क्वेश्चन नंबर ध्यान से सुन लो, 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थर्ड फोर्थ सम एक दो सम सॉल्व कर लो तो वो एमसीक्यू के लिए आपको हेल्प करेगा। एंड जो सबसे ज्यादा फेमस है दोस्तों, इसके बाद आपको एक्सरसाइज नंबर 1.4 में क्वेश्चन नंबर थर्ड में से जो भी आप प्रूफ का क्वेश्चन कर लो, मेरे हिसाब से आपको चारों करना चाहिए, बट अगर आपसे नहीं हो रहा तो सेकंड एंड थर्ड कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कर लो, जिसमें से थर्ड वाला याद से सॉल्व कर लेना तो आपका काम हो जाएगा। तो 1.4 में ज्यादा मैं आपके ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहता हूं। देन दोस्तों इसके बाद अगर मैं 1.5 की बात करूं तो एक्सरसाइज नंबर 1.5 जो है दोस्तों
1.5 अगर मैं बात करूं तो 1.5 एक्सरसाइज में अगर आप क्वेश्चन तैयार करने जा रहे हो तो देखो आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड क्वेश्चन एंड इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में से आप रेंडमली कोई भी एक दो सम सॉल्व कर लो एंड क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट अगर आपको सॉल्व करना है तो फोर का फर्स्ट। देखो इतने मिनिमम सम में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ये सब चीजें नहीं करना चाहते हो, ठीक है सर ठीक है ये कर रहे हैं सर, बहुत ही अच्छे तरीके से अगर कम टाइम में लॉजिक कवर करना चाहते हो तो आप मेरे रैंकर बैच से जुड़ सकते हो, जहां पे मेरे रैंकर बैच के हर एक स्टूडेंट को पता है कौन सा टॉपिक जरूरी है कौन सा नहीं है। उनको डायरेक्ट पता है कि लॉजिक का यहाँ पे हमें 1.5 में स्विचिंग सर्किट में क्वेश्चन नंबर थर्ड सिंप्लीफाई जो सर्किट के सम होते हैं वो सबसे पहले करना चाहिए। अगर आप ये सब एवरग्रीन क्वेश्चन है, अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो लॉजिक का जो भी क्वेश्चन आएगा आपको पूरे के पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे दोस्तों लॉजिक के अंदर। अब ये मत सोचना, बस यहाँ पे क्या होगा पता, अगर आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो जो दूसरे क्वेश्चन आएंगे तो हो सकता है कि इसके अंदर थोड़े बहुत नंबर चेंज हो, पर आप आराम से पूरे मार्क्स स्कोर करोगे। अगर आप एमसीक्यू की बात करोगे तो मैं जल्दी एमसीक्यू अपलोड करा दूंगा जिससे आपको और अच्छा बेनिफिट होगा। अब देखो दोस्तों ये हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब मैं मैट्राइसिस की बात करता हूं। देखो मैट्राइसिस में आपको ज्यादा सम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो ए इनवर्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में बस आपको अगर सम सॉल्व करना है तो एडजॉइन मेथड वाला कोई भी एक सम लो और एडजॉइन मेथड से सॉल्व कर दो। ये तो आपको आ रहा है इनवर्स मैट्रिक्स 3/3 का, पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि प्लीज बैकअप में आप ईआरटी मेथड भी सॉल्व करके रखो। हाँ बोर्ड एग्जाम में अगर आपको ईआरटी अच्छे से नहीं आता तो आपको ऑप्शन कहीं ना कहीं मिलेगा, पर अभी यूनिट टेस्ट में आपका सिलेबस कम है तो मुझे ऐसा लगता है कि ईआरटी आपको सॉल्व करना चाहिए। पर आपके एग्जाम में 90% केस में ऐसा आता है कि फाइंड ए इनवर्स बाय एडजॉइन मेथड या तो फाइंड ए इनवर्स, बस ऐसे फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो आप कौन सा ही मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आप रैंडमली कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। अब देखो दोस्तों इसके बाद आप कोई भी रिडक्शन का सम, पर रिडक्शन का सम आप एक्सरसाइज से मत लेना। देखो जो मेरे रैंकर बैच के स्टूडेंट उनको पता है रिडक्शन का सम मिसलेनियस से सॉल्व करना है। मिसलेनियस से मैं आपको बता भी दे रहा हूं कौन सा आप सम सॉल्व कर लो मिसलेनियस से। मिसलेनियस से हाँ मिसलेनियस 2.0 2.b सॉल्व बाय रिडक्शन मेथड। हाँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड मिसलेनियस 2b का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ना आपको थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, थर्ड क्वेश्चन। और ये सब क्वेश्चन मैंने मेरे रैंकर बैच में सॉल्व कराए हैं। अब देखो दोस्तों ये अगर आपको हो गया तो मिसलेनियस 2b का इन्वर्जन मेथड, इन्वर्जन मेथड का जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए दोस्तों वो कौन सा, इसका भी 3/3 का जो हमारे एक्सरसाइज में नहीं है पर मिसलेनियस से आपको सॉल्व करना चाहिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, हाँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ये सेकेंड है, हाँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ये फर्स्ट, तो ये चीज पे आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों 1.3 में 2.3 में एक्सरसाइज नंबर 2.3 में, एक्सरसाइज नंबर 2.3 में कुछ वर्ड प्रॉब्लम है। जैसे मैं अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर, फिफ्थ वाला मत सॉल्व करना, ये दो। और दोस्तों साथ में मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि एमसीक्यू अगर आप और अच्छे से कवर करना चाहते हो तो अभी आप अपने टेक्स्ट बुक के पीछे का एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, जो मिसलेनियस में दिया रहता है वो आप अभी के लिए फॉलो कर सकते हो। बट अगर आप बोलोगे तो मैं आपके लिए उसके ऊपर भी क्वेश्चन बना दे रहा हूँ। अब मैटर आता है कि सर डेरिवेटिव में क्या सॉल्व करें। तो देखो दोस्तों डेरिवेटिव जिसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, अब देखो ये एक ऐसा लेसन है कि जहां पे स्पेसिफिक आप अगर सोचोगे कि वही सम आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट फिर भी मैं आपको एक बहुत अच्छा आइडिया दे रहा हूं कि इसके अंदर डेरिवेटिव के अंदर आपको किस तरह से चलना चाहिए।
यहाँ पे सबसे पहले आपको बेसिक आना चाहिए डेरिवेटिव का, बेसिक फॉर्मूले और बेसिक डेरिवेटिव, जैसे जिसको आप चेन रूल बोलते हो, मेरे स्टूडेंट उसको बैट फंक्शन रूल बोलते हैं। तो वो अगर आपको पता है तो इस टॉपिक में आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखो दोस्तों, इसके बाद देखो स्टार्टिंग का एक्सरसाइज नंबर 1.1 में कुछ चीजें दी गई है जो आपको प्रैक्टिस के लिए है, कुछ चीजें आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दिया है, तो आप उसमें से रैंडमली एक्सरसाइज नंबर 1.1 में से आप अपने मन से, या जो मैंने अभी देखो मैंने नए लेक्चर्स जो बना रहा हूँ, या मैंने मेरे रैंकर बैच में जो है उनको तो टेंशन लेना नहीं है, जितने मैंने सम सॉल्व करा है बस उतना करके चले जाओ। पर अगर यूट्यूब से आप पढ़ रहे हो तो मैंने अभी रिसेंटली 1.1 के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए, तो एटलीस्ट आपको 5 to 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए। ये जस्ट प्रैक्टिस है, बेसिक प्रैक्टिस। अगर आप बोलोगे सर आप बताओ कौन सा सम सॉल्व करना, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सॉल्व कर लो, सेकेंड का फर्स्ट, बाद में 10th, देन दोस्तों इसके बाद 17, एंड दोस्तों इसके बाद 4th, देन इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात बताऊं तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड होने के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड का, थर्ड में दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लो, 7th सॉल्व कर लो, देन 10th सॉल्व कर लो, एंड 19th सॉल्व कर लो। क्योंकि देखो ये बहुत बहुत सारे सम्स हैं, तो इसलिए बहुत ही मैं हर में से अगर कहीं पे 15-20 सम है तो मैं 4 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। एंड दोस्तों इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5th, मेन क्वेश्चन 5th है, वो आपको सॉल्व करना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद अगर आप 1.2 में आ रहे हो तो आप डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए, एंड क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट आपको सॉल्व करना चाहिए। फर्स्ट के बाद डायरेक्ट दोस्तों आपको 10th सॉल्व करना चाहिए, ध्यान से सुनते जाओ। क्वेश्चन नंबर 7th में दोस्तों आपको थर्ड सॉल्व करना चाहिए, थर्ड के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10th सॉल्व करना चाहिए, एंड दोस्तों 7th। अब ये होने के बाद, हाँ अब उसके बाद आप टाइप वाइज आ जाओ। मैं हमेशा ये सब इसके पहले सब प्रैक्टिस था, मोस्टली टाइप में से सम आते एग्जाम में, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 एंड टाइप 7। ध्यान से सुनो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है 4 मार्क्स के सम, तो एक आपको कौन सा आएगा 4 मार्क्स का सम, थियरम। 3 थियरम है, मैंने कल वीडियोस अपलोड कर दिए, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लो। 3 थियरम, तीनों थियरम भी मैं बता दे रहा हूं। पहला चैन रूल वाला थियरम, दूसरा इनवर्स वाला थियरम, एंड तीसरा पैरामेट्रिक थियरम। अगर आपके कॉलेज में ये तीनों थियरम पढ़ाया है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो ये तीनों ही थियरम में से आपको पूछा जाएगा, तो इसमें से एक थियरम आपको 4 मार्क्स के लिए कंफर्म आने वाला है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब सर टाइप 1 कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मैं हमेशा पढ़ाते टाइम बोलता हूँ कि जहाँ पे साइन इनवर्स है और यहाँ पे कोई वैल्यूज है, जैसे यहाँ पे 3 है 4 है, तो यहाँ पे हमेशा अंडर रूट में इसका स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 9, इसका कितना है 16, तो यहाँ पे 25 होगा। ऐसा कहीं अगर आपको कॉम्बिनेशन मिला साइन और क्या तो कॉज इनवर्स, तो समझ जाना ये टाइप 1 का सम है। तो इसमें का बस एक स्पेसिफिक सम सॉल्व कर लो। टाइप 2 का सम हमेशा दोस्तों tan इनवर्स रहेगा, और जैसे यहाँ पे समझो 8x लिखा है, यहाँ पे 2x लिखा है, तो ये दो यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे माइनस, और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे रहेगा। इस टाइप का सम दिखाई दिया तो टाइप 2 है, इससे आपको सम समझ में आएगा। टाइप 3 में हम हमेशा लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक में दोस्तों कोई भी लॉगरिथमिक अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें ना आप दो सम सॉल्व कर लो, जैसे जैसे x इक्वल टू tan इनवर्स x है, और दूसरा कौन सा सम सॉल्व करोगे दोस्तों, दूसरा जहां पे दो टर्म एक दूसरे को प्लस है, दो टर्म एक दूसरे को प्लस है, उस टाइप का सम। अब लॉगरिथमिक के बाद दोस्तों आपको इम्प्लीसिट पे आना चाहिए। इम्प्लीसिट में जो वर्ड प्रॉब्लम है दोस्तों, वो जैसे अभी समझो यहाँ पे x⁻⁷ y⁻⁵ x प्लस y⁻12, इस टाइप के सम बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दोस्तों इस टाइप के सम देखो, sec इनवर्स x⁵ प्लस y⁵ x⁵ माइनस y⁵ विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं लिखूं a, तो इस टाइप के सम बहुत ज्यादा जरूरी है। मोस्टली अगर आपने समझो स्टार्टिंग का कुछ नहीं किया, अगर आप टाइप वाइज भी जाते हो, देखो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 में 1 पॉइंट प्लीज टिक कर लेना, 1.2 में क्वेश्चन नंबर 8 में ये आपका टाइप 1 का सम है, प्लीज टिक मार्क कर लो। अगर आप YouTube से मुझसे पढ़ रहे हो उसमें से आप स्पेसिफिक कोई भी दो सम सॉल्व कर लो, आपका एग्जाम में काम हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मेन टाइप वाले सम नहीं सॉल्व करते, स्टार्टिंग में ही अपना टाइम पास करते रहते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपको वन शॉट वीडियो चाहिए तो मैं बना के दे रहा हूँ।
टाइप 2 में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 उसी में 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, 10, ये टाइप 2 का सम है। तो इसमें से स्पेसिफिक मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट एंड सेकंड भी सॉल्व कर लोगे तो काम हो जाएगा। देन 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप 3 का क्वेश्चन है, जिसमें से आप 6 वाला सम सॉल्व कर लो। एंड दोस्तों इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर सेकंड में से कौन सा सॉल्व कर लो पता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में से आप 6 वाला ही सम सॉल्व कर लोगे या 5th वाला कर लोगे तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें से आपको 5th वाला सम सॉल्व करना चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, क्वेश्चन नंबर 4 1.3 का, और इसी में यही टाइप में बता रहा हूं, देखो ये वाला सम इसके अंदर आपको मिलेगा और एक इस टाइप का सम। बस 2 सम अगर आप सॉल्व करते हो तो उस एक्सरसाइज, उस पूरे के पूरे आई थिंक 8 क्वेश्चन है, आपको सब सॉल्व करने आएगा। मैंने रैंकर बैच में पढ़ाया है ये, इवन यूट्यूब पे भी तब तक मैं अगर अपलोड कर दूं तो। अब क्वेश्चन नंबर 5 में से भी दोस्तों, उसी में क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में से भी आपको कौन से सम सॉल्व करने चाहिए? जैसे अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसी में, हाँ, देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एंड फोर्थ के बाद आप सॉल्व कर सकते हो दोस्तों सेवेंथ, सेवेंथ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये होने के बाद दोस्तों आप डायरेक्टली 1.4 पे आ जाओ। 1.4 पे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सॉल्व करने आना चाहिए। देखो ये पैरामेट्रिक है, पैरामेट्रिक इसलिए आप टाइप वाइज जाओगे तो इसमें x इक्वल टू और y इक्वल टू दिया रहता है, तो इसमें से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सॉल्व कर सकते हो। एंड दोस्तों इसके बाद आप डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आओ, जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको फोर्थ वाला सम सॉल्व करना चाहिए। एंड दोस्तों फोर्थ वाले के साथ आपको सेकंड वाला सम सॉल्व करना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद आप डायरेक्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये नेक्स्ट टाइप का सम है, फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन, इस टाइप का सम है। तो जैसे अगर आपके बुक में आप इसका टाइप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला सॉल्व कर सकते हो। एंड दोस्तों इसके बाद डायरेक्टली आप 1.5 पे आओ, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ सॉल्व करना चाहिए, डबल डेरिवेटिव। ये नेक्स्ट जो टाइप है दोस्तों, अगर आप देखोगे टाइप 6 हो गया, टाइप 7 जो है दोस्तों ये डबल डेरिवेटिव है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपको कौन सा वाला सॉल्व करना चाहिए दोस्तों? फोर्थ वाला। एंड फर्स्ट का फोर्थ सॉल्व करने के बाद दोस्तों आप सेकेंड का फर्स्ट सॉल्व करना है तो कर लो। मेन क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड है। 2022, 2023 एंड 24, इवन 25 में भी यहां से सम पूछे गए। 25 में उन्होंने nth ऑर्डर पूछा है। अगर तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेकेंड के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9th, एटलीस्ट आपको 2 सम सॉल्व करना चाहिए। और 2023 और 24 में ध्यान से सुनो, 2023 एंड 2024 में कुछ सम पूछे गए दोस्तों इस टॉपिक के 1.5 के, जो मैंने पीवाईक्यूज वाला सम मैंने मेरे रैंकर बैच में सॉल्व कराया है। अगर आपके आजू बाजू कोई मेरा रैंकर बैच लिया तो उससे आप ये सम ले सकते हो। अदरवाइज आपको ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, ये जो पार्ट है दोस्तों, अगर आप देखोगे तो आराम से आप सॉल्व कर लोगे। कल ही मैंने ये वाला पार्ट कंप्लीट करा है, तो मैंने ये सॉल्व कराया, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी ये सॉल्व करके जाना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब आप पूरी तरह से अपने यूनिट टेस्ट के लिए तैयार हो गए हो। बस इतनी चीजें आप कर लोगे, 25 आउट ऑफ 25 आएगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। बस एक चीज का ध्यान रखना कि आपके टीचर ने ये सब पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, ये मुझे कंफर्म करा देना, क्योंकि पेपर जो है टीचर्स बनाएंगे। पर अगर आप इतना प्रैक्टिस कर ले रहे हो तो बोर्ड का भी डायरेक्ट ये लेसन का प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, मोटिवेशन दे देना, जिससे मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।